silhouette. Needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat when... हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अमन सिंह, थर्ड ईयर प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। दिस वीडियो बेसिकली हमारी काउंसलिंग से रिलेटेड है। जो भी बच्चे हमारे फ्रेशर हो, जो 12th पास आउट हुए हो, या जिनका फर्स्ट ड्रॉप हो या सेकंड ड्रॉप हो, जिन बच्चों तक आज तक कोई सा भी डाउट काउंसलिंग में रहा हो, तो मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो देखा, ठीक है, तो मैं 99 पॉइंट श्योर हूँ आप आज के बाद ना सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ए से लेके जेड तक बताने वाला हूँ। टोटल काउंसलिंग का बताऊंगा और बिल्कुल लो लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए पूरी की। जी तो ठीक है। जो पहले बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग पैरेलल चलती है। ठीक है, साथ में ही चलती है, जब भी चलती है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे हमारी ऑल इंडिया कोटा की हो। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आई होप आप अच्छे से देखें विदाउट स्किप करे हुए। तो आप पहले देखिए, जो हमारी एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग है वो हमारी दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, चाहे वो हमारी एमसीसी के थ्रू होगी या फिर स्टेट के थ्रू होगी। जो हमारी एमसीसी के थ्रू होगी वो हमारी 15% के लिए होती है, और स्टेट के लिए कितनी होती है, हमारी 85% के लिए। ठीक है, अब शायद आपको ये कंफ्यूजन हो 15% और 85% क्या है। मान लो अगर किसी कॉलेज में 100 सीट है, ठीक है, मान लो ये वाला कॉलेज कहीं का भी ले लो, आप पंजाब में मान लो, ठीक है, पंजाब में ये वाला, तो इसकी 15 सीट अलॉटमेंट कराएगा हमारा एमसीसी, और 85 सीट कौन अलॉटमेंट कराएगा, स्टेट, यानी पंजाब स्टेट की काउंसलिंग जो भी है। ठीक है, जो कराती है हमारी फरीदकोट यूनिवर्सिटी कराती है पंजाब की। ठीक है, तो जो हमारा एमसीसी का वो हमारा ऑल इंडिया लेवल पर होती है, 15% के लिए होती है, स्टेट लेवल पर होती है 85% के लिए होती है। ठीक है, फिर आप एक चीज देखिए, जो हमारा एमसीसी हमारा ऑल इंडिया कोटा जो हमारे 15% कराती है, ये हमारी स्टेट के लिए कराती है, जो भी हमारे स्टेट में जो कॉलेज होते हैं। ठीक है, आप जितने भी हमारे एम्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब 20 एम्स हैं अराउंड हमारे इंडिया में। ठीक है, जितने भी हमारे टोटल एम्स हैं उसकी 100% सीट कौन अलॉट कराती है, हमारी एमसीसी कराती है। हमारी डीयू कोटा की भी 100% कराती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक कौन कौन सी होती है हमारी, पहले हमारी बीएचयू हो गई, हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एएमयू हो गई। वैसे एएमयू का भी अलग थोड़ा सा कोटा है, बट ये ओपन यूनिवर्सिटी है। और जिपमर एएफएमसी हो गई हमारी पुणे। आपको एक चीज याद रखना है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, डीम्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको पता ही होगा। डीम्ड यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है जिनकी फीस अराउंड 1 CR के अराउंड होती है, मतलब 1-1.5 के अराउंड ही जाती है। तो ये वो भी हमारा एमसीसी कराती है, और ये 100% होती है हमारी। ठीक है, और हमारे ईएसआईसी कोटा में भी यही कराते हैं। हमारे आईपीयू सेंट्रल, जो भी हमारी आईपीयू के जो कोटा लगते हैं ना दिल्ली के लिए, जैसे जब ये वर्धमान मेडिकल कॉलेज में है और अटल बिहारी वाले में। ठीक है, और जो भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसकी 15% सीट कराती है। कहने का मतलब ये है, इन पर हमारी 100% कराती है। वैसे इसका कोटा अलग होता है थोड़ा सा। ठीक है, और ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में 15% का कराती है। ठीक है, ये डाउट क्लियर हुआ होगा आपका। आपको एक चीज याद रखनी है, जितने भी हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, मैं डीम्ड की बात नहीं करा रहा, डीम्ड हमारा एमसीसी कराता है, क्योंकि वो थोड़े यूनिवर्सिटी टाइप आ जाती है और थोड़ा हाई चीज है। ठीक है, जितने भी हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं हमारे, चाहे वो एमबीबीएस के लिए हो, चाहे आयुष के लिए हो, चाहे कोई सा भी कोर्स हो, चाहे बीएमएस हो, बीएचएम हो, उसके लिए आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए कहाँ जाना पड़ता है, हमारा स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ये रिमेम्बर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात हो गई हमारी एमसीसी की बात होगी, ठीक है, हमारे 15% के लिए। अगर हम फिर आते हैं स्टेट में, तो हमारा स्टेट आपको पता ही है, 15% तो हमारी ऑल इंडिया कोटा से चली गई। बची हुई सीट हमारी रिमेनिंग सीट आ जाती है हमारी डोमिसाइल, जो हमारी डोमिसाइल होल्ड करते हैं स्टेट काउंसलिंग में। या फिर कुछ स्टेट हैं जिन जहाँ से 10th और 12th कर लो तो वहाँ डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइक उत्तर प्रदेश, और दिल्ली भी ऐसा ही है। ठीक है, और राजस्थान भी ऐसा ही है। अगर आप 10th और 12th कर लेते हैं वहाँ से तो डोमिसाइल की नीड नहीं होती है। ठीक है, आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, जब स्टेट काउंसलिंग की बात हो रही है तो इसमें होता है कुछ ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट। ठीक है, और ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट में डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको क्या होता है। ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। ओपन स्टेट वो स्टेट होता है जो हर स्टेट के लिए ओपन होता है, जो अदर स्टेट होते हैं वहाँ के बच्चे आके ओपनली मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सीट होती है। और क्लोज स्टेट वो होता है जहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे आके पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ उसी स्टेट के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज होंगे उस स्टेट में वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए रखता है। ठीक है, क्लोज स्टेट कौन कौन से हमारे, देखो, गुजरात है, उड़ीसा है, पंजाब है। पर जो पंजाब में एक कॉलेज है हमारा, वो शायद लुधियाना वाला है हमारा। ठीक है, वहाँ पर
6 सीट ओपन है, महाराष्ट्र पूरा क्लोज है, मध्य प्रदेश भी क्लोज है, ठीक है। ये पार्सली ओपन है, पार्सली क्लोज है। इसका मतलब ये जैसे ये गुजरात में जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज लेके चलो, मान लो तो 12 है और प्राइवेट कॉलेज 3 है, तो ये सिर्फ अपने स्टेट के बच्चों के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई यूपी का आके एडमिशन नहीं ले सकता, राजस्थान का नहीं ले सकता आके, और दूसरे बच्चे नहीं ले सकते, ठीक है। वो सिर्फ 15% तो होगा, बट प्राइवेट में और जो भी सेमी गवर्नमेंट में वो नहीं जा सकते, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट तो पता ही लग गया। देखो, अगर हम ओपन स्टेट की बात करते हैं, ओपन स्टेट में सबसे पहले आता है हमारा उत्तर प्रदेश, तो बेस्ट है, ठीक है। कर्नाटका भी आ जाता है, ठीक है। और पर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजों में नहीं जा सकते, प्राइवेट कॉलेजों में जा सकते हैं, ठीक है। पंजाब में एक कॉलेज है शायद में भी नहीं, हिमाचल प्रदेश में एक कॉलेज है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसके बाद जो भी हमारी नीट काउंसलिंग होती है, देखो नीट काउंसलिंग कैसे कैसे होती है वो आपको बता देता हूँ। जब भी हमारी नीट काउंसलिंग होती है, वो हमारे ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी वाली और स्टेट की चलती है हमारी पैरेलल में, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हमारा ऑल इंडिया राउंड का फर्स्ट होता है, फिर स्टेट का राउंड फर्स्ट होता है, फिर ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड होता है, फिर स्टेट का सेकंड होता है, ठीक है। जिग जैग पैटर्न में चलता है। जैसे आप फिर ऑल इंडिया का थर्ड होगा, स्टेट का थर्ड होगा, एक्स्ट्रा वैकेंसी का राउंड होता है, जो भी हमारी सीट बचती है, तो फिर हमारा ये होगा, ठीक है। जो भी एक गैप होता है ना, आपको एक चीज रखनी पड़ेगी, जब भी काउंसलिंग होगी तो आपको हर चीज पर फोकस करना पड़ेगा, और ऑल इंडिया में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, स्टेट की दी जा रही है, वो थोड़ा कोरिलेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो थोड़ा माइंड कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस बीच में आपको 4 से 5 दिन का गैप मिलता है, ताकि आप अपडेट दे सकें। अगर आपको कोई सा कॉलेज ऑल इंडिया में अलॉट होता है और फिर स्टेट में आके अलॉट हो जाता है, तो आपको यहाँ रिजाइन करना होता है। अगर मान लो स्टेट में अलॉट हो गया और फिर आपने सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया में, तो वहाँ पर आपको रिजाइन करने के लिए टाइम दिया जाता है, ठीक है। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बाकी आप कोई भी वीडियो देखिए, नॉर्मली पता लग जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। बाकी का अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हो यार। अब मान के चलते हमारे एमसीसी की साइट कैसी होती है, आप बता देता हूँ। जो मैंने आपको ये बताया ना, ऑल इंडिया की मतलब राउंड फर्स्ट होती है, आपको एमसीसी दिख रहा होगा, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। आप इस पर क्लिक कर लीजिए, पहली वेबसाइट ही आ जाती है, तो आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहला दिख रहा होगा यूजी मेडिकल, दूसरा एमडीएस एंड पीजी मेडिकल। आप यूजी मेडिकल जाइए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एमबीबीएस की। तो यहाँ पर देखो न्यू रजिस्ट्रेशन आ रखा है, ऐसे आपको आएगा, ठीक है। ये पुराना है, मतलब 2022 का जो भी है नोटिफिकेशन हो रखा है, ये पुराना है, ठीक है। यहाँ पर जब भी होगा आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन, और यहाँ पर जब आप साइट ओपन करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, देखो आपको जनरल होंगे आप, या फिर ओबीसी एसटी होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर दो टाइप की फी देनी होगी आपको, नॉन रिफंडेबल भी होती है, एक रिफंडेबल होगी। ये हमारी स्टेट में भी लगती है ऐसे। अगर आप जनरल हैं तो आपको नॉन रिफंडेबल मतलब 1,000 का रजिस्ट्रेशन होगा, और सिक्योरिटी फीस 10,000 दी जाएगी। अगर ओबीसी एससी एसटी होंगे तो 500 आपके हमारे रजिस्ट्रेशन फीस होगी, ठीक है। और इसकी सिक्योरिटी कितनी होगी हमारी, 5K एंड 5,000, ठीक है। और अगर आप कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए करेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, चाहे आप एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कुछ भी हो, तो इसकी सिक्योरिटी आपको 2 लाख देनी ही पड़ती है, ठीक है। ये हमारे डीम्ड के लिए होगी, ठीक है। ये हम रजिस्ट्रेशन कहाँ पर कर रहे हैं, हमारी एमसीसी की साइट का बताया, ठीक है। अभी स्टेट की कोई बात नहीं की मैंने इसमें। तो जब भी आप पहले करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बता दिया, 1,000 और 500 से रजिस्ट्रेशन होगा। फिर आपकी फ़ी पेमेंट होएगी, ठीक है। फ़ी पेमेंट में आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी 5,000 और 10,000। फिर चॉइस फिलिंग आएगी, वो भी आपको डेट दी जाती है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जब भी आप काउंसलिंग करें तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, डेली साइट पे विजिट करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग आएगी, ठीक है। जो चॉइस फिलिंग होती है ना, वो यार इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि कई बार अच्छे कॉलेज ना मिलने के चक्कर में आपको दूसरा कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि आपने वो वाला कॉलेज ऊपर नहीं रखा होता है, ठीक है। वैसे आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है ना, वो मेरिट लिस्ट और आपकी रैंक के हिसाब से होता है, ठीक है। बट आपको चॉइस में अच्छे कॉलेज, और मैं यार आपको एक चीज बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। वीडियो मिल जाएंगे, या फिर जो भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है कॉलेज की, उसके हिसाब से रख लीजिए। देखिए मैंने लिखा भी है प्रेफरेंस लिस्ट। और जब भी आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे, रजिस्ट्रेशन और एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा आपका, 10th की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। अगर कोई सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, सीबीएसई में मिलता है ना पासिंग सर्टिफिकेट, और स्टेट में नहीं मिलता। 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, नीट का एडमिट कार्ड, ठीक है, वो होना ही चाहिए आपको। नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है, स्कोर कार्ड होगा तभी ना। और नीट का कंफर्मेशन पेज, ठीक है। सीट अलॉटमेंट आफ्टर अलॉटमेंट, जब भी आप अलॉटमेंट हो जाता है, एडमिशन के टाइम जाओगे तो उसकी बात है ये। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप ओबीसी हो तो आपका 6 महीने से पहले अपडेट वाला हो, और एस सी एस टी हो तो वो वाला। और 8 से
10 पासपोर्ट साइज फोटो हो, वही वाली फोटो हो जो आपकी सेम किसमें थी, हमारी एडमिट कार्ड में थी, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको हम टीसी भी बोलते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो जो 12th के बाद मिलता है। अगर आपने कोई बीएससी वगैरह की है तो वहाँ भी मिलता है ये। आधार कार्ड तो यार मस्ट है, ठीक है। वैसे मैंने आपको एमसीसी की वेबसाइट पे जाके बता दिया, पर तो भी आप एक बार मोटा मोटा समझ लीजिए। आपको जाना है इस साइट पे, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी .nic.in। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी हमारी फी पेमेंट वगैरह होगा, तो उसके बाद हमारा फर्स्ट राउंड होगा। चॉइस फिलिंग वगैरह कर दे, ठीक है। उसमें आपकी लिस्ट निकलेगी जो भी है, तो सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। अगर मान लो सीट अलॉटेड हुई, यस, तो आपको रिपोर्ट करना है उस कॉलेज में जाके, वहाँ पे एडमिशन पक्का कराना है, ठीक है। अगर बाई चांस कोई भी अलॉट नहीं होती आपको फर्स्ट राउंड में, तो आप डायरेक्ट से सेकेंड राउंड में जा सकते हैं, और उसके लिए आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है। अगर मान लो आपने फर्स्ट राउंड में ही आपने सीट ले ली, एडमिशन करा ली, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं सेकेंड राउंड में, ठीक है। और थर्ड राउंड में आपको याद रखना चाहिए, थर्ड राउंड में आपकी फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है। थर्ड राउंड जो हमारा होगा एमसीसी का, ये मैं एमसीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आयुष की काउंसलिंग की बात करते हैं हम अगर, तो आयुष की काउंसलिंग भी दो टाइप की होती है, देखिए, ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज बताना यहाँ भूल गया हूँ। जो हमारा एमसीसी और हमारा स्टेट की होती है ना, एमसीसी की इसके थ्रू होगी, स्टेट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जैसे आपकी कोई उत्तराखंड के लिए अलग होगी, पंजाब के लिए अलग होगी, जो भी मैं स्टेट के लिए बनाऊंगा वो आपको बता दूंगा, ठीक है। आयुष काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं, इसकी भी हमारी दो टाइप की होती है हमारी, बस हमारी साइट अलग है, क्योंकि आयुष का कोर्स भी अलग है, ठीक है। तो पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आयुष कोर्स में काउंसलिंग किस किस कोर्स के लिए होती है, ठीक है। आयुष, आप एक चीज देख लीजिए, आप आयुष का ही स्टैंड फॉर्म बना रखा है यहाँ पर। ए से आयुर्वेदिक जो है हमारा बीएमएस, ठीक है। बी से योगिक साइंस, यू से यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, यानी बीएमएस ले लो, बीएचएमएस ले लो, बीयूएमएस ले लो, ठीक है। इसके लिए हमारी जो 15% कराती है, जैसे लाइक एमबीबीएस की जो हमारी एमसीसी कराती थी, वैसे ये डबल ए ट्रिपल सी कराती है। और स्टेट काउंसलिंग कराती है हमारी 85%, ठीक है। आपको रेगुलर इस साइट पे जाना ही होगा, डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पर, ठीक है। अगर हम डबल ए ट्रिपल सी की साइट पे जाएंगे, ठीक है, ये मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। फिर यूपी की आयुष की स्टेट की मैं बता देता हूँ, वहां पर वो भी है, ठीक है। पर डालेंगे और हम आयुष काउंसलिंग के लिए देखेंगे डबल ए ट्रिपल सी। आपको जो पहली वेबसाइट दिख रही है हमारी आयुष काउंसलिंग की, ठीक है, आप इस पे जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पर अभी साइट अपडेट टू हो गई है, ठीक है। यहाँ पर अबाउट है, काउंसलिंग है। जब भी आप काउंसलिंग एडमिशन पे जाएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन डेस्क है, ठीक है। आपको इस साइट पर रेगुलर जा करना होगा, विजिट करना होगा। और साइड में क्लिक करेंगे तो देखो यूजी और पीजी है, तो आप यूजी पे जाइए, क्योंकि आपको यूजी का करना है। तो इन्फॉर्मेशन जो भी आएगा यहाँ इस साइड से आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। मैं अब आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। मैंने अभी यूपी आयुष की बात की थी, यूपी आयुष, देखो ये हमारी यूपी आयुष की साइट है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें देखिए, अगर आप ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ, यूजी काउंसलिंग के लिए ये है। अबाउट पे जाएंगे तो आपको जो भी ब्रोशर वगैरह होगा वो मिलेगा। यूजी काउंसलिंग पे जाएंगे तो यूजी पीजी सीट इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है, हमें मान लो यू, ठीक है। यहाँ पर आपके सारे नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता लग गया एमपी की आयुष की साइट है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है आयुष काउंसलिंग बीएमएस वगैरह जो भी करना है। यहाँ पर सारी डेट दी गई है, यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दी गई है, यहाँ पर स्टेट की मेरिट भी दी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है, कर दिए। कुछ चीजें बची होंगी, आप स्टेट की काउंसलिंग से, मतलब यूपी की अलग रहती है, राजस्थान की अलग होती है, हर स्टेट की अलग होती है, वो थोड़ा डाउट होगा। और कोई भी अगर आपको डाउट हो, छोटा सा या बड़ा सा, आप मेरे को विदाउट एनी डाउट, किसी भी झिझक ना करें, आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर इंस्टा पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की मैं आपको आईडी साइड में दे दूंगा, ठीक है, अमन के सिंह 14, ठीक है। इस आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, आप किसी भी काउंसलर के चक्कर में ना पड़िएगा। देखो काउंसलिंग में कुछ होता नहीं है, थोड़ी नॉलेज रखनी है। और मैं आपको एक लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने यूट्यूब से 5 वीडियो देख लिए ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से कर सकते हो, खुद कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी अपनी ही की थी, ठीक है, तो आप भी अपनी कर सकते हो, ठीक है। बाकी के कोई भी डाउट हो आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।